नाउ अब वी वर डिस्कसिंग, तो अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सा, पहले आप इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बारे में आएंगे वापस ड्राइंग की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट विल ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर डाटा एंड मैक्स, एंड फिर हम लोग जाएंगे किधर, फिर हम लोग चलेंगे आपके जो उसके जो स्पेशल कंसेप्ट पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में जो सबसे पहला आप चीज जानते हो दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपका कॉमन मैन्स लैंग्वेज में हमारा यूज हो जाता है एंड बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो microtubules. Now, the tubules were first discovered by Robertis and Franchi, या फ्रैंकी आप बोल सकते हो। ऐ वो क्या ना, वो टॉर्टोइज लोग के साथ खेलता रहता है वो। So the microtubules are found in the cytoplasm matrix of all eukaryotic cells. Okay, they also occur in cilia, flagella, centriole, basal bodies, mitotic apparatus, okay, etc. Prokaryotic cells, ओके, लैक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपका एक हार्ड पॉइंट है। फाइन, तो यहां उनमें नहीं मिलता। नाउ ओके, सो ओके, द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो। द माइक्रोट्यूब्यूल क्या है यार, ये बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं सब। क्या है ये, सर वो दिख नहीं रहा। हाँ बोलो। सर, आप बुला रहे थे तब कट गया सर नेट सर। हाँ ठीक है, तो अब कट गया तो कट गया बस। चलिए, सो द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो अनब्रांच सिलिंडर्स। ये सिलिंड्रिकल होगा, याद रखना। जनरली मैक्स generally about 25 nanometer in dia with a hollow core of about 15 nanometers। समझ रहे हो? तो अगर आप इसको देखोगे एक पाइप जैसा आप सोचो, तो पाइप जो है उसका डायमीटर 25 नैनोमीटर है, बट अंदर का जो कोर है उसका डायमीटर 50 नैनोमीटर है। तो सपोज हम लोग एक ड्राइंग उसको बना लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, यही लफड़ा होता है इसमें, कुछ भी इधर उधर होगा ना वो पूरा उस सिस्टम चेंज हो जाता है। चलिए, सो द माइक्रोट्यूब्यूल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दिस। ओके, नाउ दे आर, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अकर इन सिलिया, फ्लैजेला, वेसल बॉडीज एटसेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। ओके, उसके बाद द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो अनब्रांच्ड। ओके, ये भी हो चुका है। Now the boundary of microtubule is composed of 13 parallel protofilaments। ये मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा। Each protofilament is made up of क्या, अल्फा, एक्चुअली ये अल्फा होता है, अगेन सिंबल, एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। The assembly and disassembly of microtubules require GTP and calcium। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग इसका एक ड्राइंग बनाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइन, सपोज ये आपका आउटर सर्कल है एंड ये आपका क्या, ये इनर सर्कल है। फाइन, सपोज दिस इज लाइक दिस। ठीक है, नाउ तो जो डायमीटर है, अगर हम लोग इनर सर्कल का डायमीटर लेंगे, इफ यू टेक द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, ये हो गया। एंड अगर हम डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर सर्कल का डायमीटर कितना है, दिस इज 25, 25 nanometer. ओके, नैनोमीटर। तो ये 25 नैनोमीटर है। एंड जो इनर का डायमीटर है अंदर वाले का,
वो है 15 नैनोमीटर। 15 नैनोमीटर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, जो ट्यूबुलिन का थिकनेस क्या होगा? ओके, 5 नैनोमीटर। अगर हम लोग देखेंगे डायमीटर ऑफ ट्यूबुलेंस, ओके, जो सब यूनिट है वो आपका 5 नैनोमीटर होगा। तो इसलिए इधर 5 उधर 5, 10 हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। आई वुड लाइक टू शो यू द स्ट्रक्चर एक्चुअली, अगर आपको दिखाया जाए। अगेन दीज आर फ्रॉम बिग बुक्स एंड यू डोंट वांट टू नो देम एक्चुअली, वही आपका दुख है। चलिए, तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। ये देखिए, तो देख रहे हो ये फोटोग्राफ। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस फोटोग्राफ। फाइन, तो ये वाला फोटोग्राफ को आप देखिए। तो इधर आप क्या देख रहे हो, ये आपका सिंगल अलाइनमेंट है। तो डीप ग्रीन आर बीटा एंड लाइट ग्रीन आर अल्फा सब यूनिट्स। ये किस बुक का डायग्राम है मालूम है? ब्रूस एल्बर्ट्स। सोचो कि आपको क्या क्या दिखाने का प्लान रहता है। सो दिस डायग्राम इज फ्रॉम ब्रूट एल्बर्ट्स। एंड आपको समझ में आया जो मैं बता रहा था? तो सपोज ये जो डायमीटर है, ये, तो ये आपका क्या है? ये 50 नैनोमीटर डायमीटर है। एंड ये जो डायमीटर है ये 25 नैनोमीटर होता है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए पिंक वाला जो है वो क्या है? पिंक वाला क्या इतना बड़ा हो गया है? 25। पिंक वाला है 25 नैनोमीटर्स। एंड जो येलो वाला है वो आपका होता है 15। 15 नैनोमीटर्स। तो समझ रहे हो? इसलिए डायमीटर ऑफ ईच ट्यूबुलिन जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड 5 नैनोमीटर्स। तो देख रहे हो, ये बाहर 5 होता है, नैनोमीटर। अंदर हॉलो होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो मैं सेव करता हूँ, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अपने पास रख लेता हूँ। चलिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग किस चीज का बात कर रहे थे। तो यहाँ आपके बहुत सारे ट्यूबुलेंस होंगे। चलिए, तो उसके बाद चला जाए। नाउ अब सो नाउ अब इसके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये जो आपका जो मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसका जो मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ये आपका जो मैंने फॉर्मेशन ऑफ आपका सिलिया फ्लैजेला बना लेता है। स्पिंडल। हाँ, एंड स्पिंडल बनाता है। एंड ये आपका ऑर्गेनेलर मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे आप बहुत लोग सोचते हैं कि जो वेसिकल गया, तो वेसिकल कैसे गया? तो लोग सोचते हैं अपने आप चला गया, अपने आप नहीं जाता है वो, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स लेकर जाते हैं। क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, कैसे हुआ? लोग सोचते हैं अपने आप हुआ, अपने आप नहीं होता है, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स लेकर जाते हैं। समझ रहे हो? So like that, so they help in the spindle and astral ray formation during cell division. These form the cytoskeleton of cilia and flagella. Okay, the cytoskeleton of cilia and flagella. The cytoskeletal मैं लिख देता हूँ एक्सोनीम, उसको एक्सोनीम बोला जाता है, या उसका जो ढांचा स्ट्रक्चर। तो इट दिस फॉर्म द, वैसे भी लिख सकते हैं 9+2 cytoskeletal axoneme of cilia flagella. These help in generating the shape, rigidity and form of the cell and cell mobility. Microtubules help in anaphasic movement of chromosomes. को क्रोमोसोम में कैसे मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल, है कि नहीं? इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं with the help of spindle fibers, है कि नहीं? Microtubules help in the intracellular transport of nutrients and inorganic ions, and position of future cell plate is decided
by microtubules. Okay, क्यों? This is because in plant cells the spindle fibers persist after cell division. Okay, and they form the क्या? They form the fragmoplast. ओके, तो ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे गोल्जी के समय पर। तो स्पिंडल फाइबर परसिस्टेंट होंगे, उसके साथ आके चिपक जाएगा गोल्जियन वेसिकल्स, तो वो ये फ्रैग्मोप्लास्ट है, वो फ्रैग्मोसोम है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई दिस इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द व्हाट, ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। मोर डिटेल हम लोग, मैं आपको जब इसका जो सेकंड लेवल बताऊंगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ एक और रेड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्स। सो रेड पॉइंट आपका क्या बताया जाएगा इसमें? नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल मूव कैसे करता है, तो उसको मूव कराना पड़ता है। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ मैप्स। तो मैप्स क्या होता है? माइक्रो डैश, वो ट्यूब्यूल हो सकता है, फिलामेंट भी हो सकता है। एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ वो मैप्स कौन है? यहाँ मैप्स है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ मैप्स। ओके, Tubule. in case of microtubules they are dynein protein, okay, which has क्या, which has ATP as activity, देख तब देखो था, विच हैज एटीपीएस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? वो एटीपी को तोड़ने का काम करता है। अब आप खुद सोचो, जब हम एटीपी को नहीं तोड़ेंगे तो हाउ विल वी ब्रिंग एनर्जी फॉर मूवमेंट? समझे कि नहीं? तो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी आएगा उसके लिए आपको क्या चाहिए? सम एटीपीएस प्रोटीन। समझ में आया? तो इन केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इट इज डाइनेइन। इसीलिए मैं ग्रीन पॉइंट आपको लिख देता हूं, तो ये ग्रीन पॉइंट हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी, ओके, डेफिशिएंसी ऑफ डाइनेइन इन सिलिया एंड फ्लॉजेला, ओके, इन सिलिया एंड फ्लॉजेला ऑफ ह्यूमंस, हमें ह्यूमन से मतलब है, रिजल्ट्स इन immotile cilia, ओके, immotile cilia syndrome। ओके, इसको हम लोग कार्टा गेनर्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कार्टागेनर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? आपका सिलिया और फ्लैजेला मूव नहीं करेगा, ना आपका स्पर्म मूव करेगा, ना आपका ओवम मूव करेगा, ना आपका म्यूकस मूव करेगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम। समझ में आया? तो इसलिए इमेजिन द इम्पोर्टेंस। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे माइक्रोफिलामेंट्स। अगेन आप देखिए इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? आपका जो मसल्स, तो योर मसल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। समझ रहे हो? इसीलिए जब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे आपको माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स। तो they are basically discovered by Pelvis. So the microfilaments are found in eukaryotic cells. Now the microfilaments are solid, वो hollow था, unbranched rod-like fibrils of indefinite length. They are mainly composed of a globular protein called what?
ये आपका जी एक्टिन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जी एक्टिन। तो व्हाट इज जी एक्टिन? दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन, या इसको हम लोग मोनोमेरिक एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोनोमेरिक एक्टिन है, ये आपका पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन बनाता है। एंड जब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट हैव एफ एक्टिन, ओके, एफ एक्टिन also, okay, comma, the filamentous protein, okay, of muscles, okay, filamentous proteins of muscles। now तो इसमें हम लोग लिखेंगे, तो इधर तो दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ क्या? मैप्स, माइक्रो डैश, तो यहाँ माइक्रोफिलामेंट होगा, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ओके, माइक्रो डैश एसोसिएटेड प्रोटीन्स, फुल स्टॉप। नाउ दे आर मायोसिन इन केस ऑफ क्या? एक्टिन। तो समझ रहे हो, तो एक्टिन के साथ कौन सा मैप जुड़ा होता है? मायोसिन। तो समझ रहे हो, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। गलत। मायोसिन इज ए नॉट ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन है, मायोसिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, मिक्स प्रोटीन होता है बेसिकली। सो दे आर मायोसिन इन केस ऑफ, इधर लिख लेंगे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। It also has ATPase एक्टिविटी। तो समझ रहे हो, तो जब आपका आप कैल्शियम आयंस दोगे तो ब्रैकेट में इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, तो ओके, तो अगर आप कैल्शियम आयंस दिए तो वो क्या करेगा? वो एटीपी को तोड़कर एनर्जी यूज बनाएगा। फाइन। सर चलिए, हाँ बोलिए। सर ये मायोसिन वाला पार्ट समझ नहीं आया। मायोसिन वाला पार्ट ये है कि भाई देखो आपका जो मसल हिलेगा कैसे, समझ रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट हिलता है, जैसे धनुष है, आप एक धनुष में तीर लगा दो तो क्या चल जाएगा? बोलो। नहीं, खींचना पड़ेगा। ताहले, तो इसलिए खींचने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए अगर आपको एक्टिन को हिलाना है तो आपको मायोसिन चाहिए। उसी तरह से अगर आपको माइक्रोट्यूब्यूल को हिलाना है तो आपको डाइनेइन चाहिए। समझ में आया? सो लाइक दैट। तो इसलिए मायोसिन इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टाइल। ये क्या है ना, नॉन जेजेस बच्चों को समझ में भी ये नहीं आता है, क्योंकि वहां क्या लिखा होगा, वहां ये नहीं लिखा होगा। ओके, जैसे मैं आप देख रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई ना कोई सोर्स से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको लिटरेचर मिल जाए, बट जहाँ चाहिए मैं अपना उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्यों? वो क्वालिटी ऐड करता है। तो इसीलिए जो बेसिक डाटा आप कहीं से भी ले सकते हो, तो इसलिए लोग सोचते हैं मसल जो है वो एक्टोमायोसिन होता है। गलत। तो मसल प्रोटीन इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज एक्टिन। तो एक्टिन ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देगा? एट आपका मायोसिन। तो इसलिए मायोसिन जो है वो आपका एक्टिन को पकड़कर खींचेगा, और उसको खींचने के लिए एटीपी चाहिए। समझ रहे हो, तो आप एटीपी दोगे तो वो एक्टिन को पकड़ गया और खींचेगा। ये हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, हमारे पहला ही लेक्चर है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज डिलीटेड इन योर स्कूल सिलेबस। तो स्कूल में अब ये सब नहीं पढ़ोगे, समझ में आया? तो स्कूल में ये सारा टॉपिक्स डिलीट हो गया है। चलिए, सो दे माने जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल तो है, बट सेल में सर इतना सब आपको नहीं पढ़ाएंगे डिटेल, बिकॉज वो आपका रेस्ट्रिक्ट करते हैं।
चलिए, so they form an extensive network in the cytoplasm of cells and may be associated with plasma membrane function and may be नहीं and are associated with plasma membrane functions. ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। जैसे आप पूछोगे सर कैसे, तो लाइक एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, तापरे फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, ओके, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई, ओके, एटसेट्रा। बिकॉज हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड, तो मेम्ब्रेन एक फ्लूइड होता है। तो जब मेम्ब्रेन एक फ्लूइड होता है तो ये शेप परफेक्ट कैसे होता है, तो समझ रहे हो, जो सूडोपोडिया का टांग बनता है वो आपका खाने के चारों ओर जाता है। हाउ दिस डेफिनाइटनेस इज कमिंग, व्हेन मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड इट शुड नॉट बी डेफिनाइट। तो ये डेफिनाइट क्यों है, उसको बांध के रखता है आपका कौन, आपका जो ये। तो इसलिए माइक्रोफिल्म। आई ऑलवेज टेल यू, वोंट बिलीव, एक बुक है टॉर्टोरा ग्रेबोव्स्की जो सेल फिजियोलॉजी वाला, तो उसमें साइटोलॉजी का एक टॉपिक है, इतना सुंदर दिया हुआ है। मैंने हर बच्चे को बोला है आप उससे पढ़िए, बट सब लोग अपना कालू से मस्त हैं, वो काय इतना पढ़ेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो रोएंगे। तो सोचिए, टॉर्टोरा इज ए फिजियोलॉजी बुक, समझ रहे हो, वो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का किताब है, बट उसमें जो लिख दिया है ना सेल के बारे में, वो अच्छे अच्छे किताबों में नहीं लिखा है, and that too in its introductory chapters, because any physiology book या आप देखोगे वो बायोकेमिस्ट्री एंड सेल, हर बायोलॉजी बुक में होगा बायोकेमिस्ट्री एंड सेल। तो मैं आपको वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, because I've always asked my students to read that book, but they don't read it because they are rich people, they have many more sources of earning knowledge like Kaju and Kismis and Badantu and etc. सो लाइक दैट। तो देखिए मैं आपको उसका एक वो फ्रेम रन करके दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं सेल में एंड व्हाई यू शुड स्टडी दैट, ओके। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रन इट थ्रू। तो ये आपका जो पेज है सेल बायोलॉजी का, तो इसमें देखिए ये आपका जो ट्रांसपोर्ट कंसेप्ट आया, सिंपल डिफ्यूजन, गेटेड चैनल, नॉन गेटेड चैनल, ओके। ये है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। तापरे ये आपका एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, देख रहे हो, तो कितना चीजें हैं इसमें। साइटोस्केलेटन, अब देखिए ये एक छोटा सा ड्राइंग है साइटोस्केलेटन का, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आप देखिए कि हाउ ब्यूटीफुल दिस बुक सेज। द माधव এটা কোন চার্জ হয়নি, থাকো ডাক্কা, থাকো ডাক্কা। Now see here, so are you seeing this? आपको दिखा? हाँ सर। यस सर। ना आप यहाँ देखिए, यस ये देख रहे हो सिंपल डायग्राम। अब देखो ये है आपका माइक्रोफिलामेंट, तो सेल के कहाँ अटैच्ड है, सेल के, इट इज ऑल थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। एंड ये जो विलाई है, ये विलाई ऐसा क्यों है भाई, जब मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है तो हाउ इट इज सो रिजिड, हाउ इट इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, ओके। ये जो आयुष पोंडा है, आयुष पोंडा, तो आयुष पोंडा के जो घर के पास में जो हमारा नयापल्ली का जो दुर्गा मंडप है, समझे कि नहीं, तो वहां अब आप सोचो ये जो दुर्गा मंडप पंडाल बनाते हैं वो किस चीज से बनाते हैं, बाम्बू। चुप है, उससे बाहर क्या चीज होता है, हाँ बाहर क्या होता है उसका, सब कपड़ा होता है। कपड़ा होता है। तो कपड़ा ऐसे कैसे मंदिर बन जाता है,
कोई कपड़ा किला बन जाता है, कोई कपड़ा इंडिया गेट बन जाता है। तो हाउ इट इज टेकिंग डिफरेंट शेप्स? कपड़ा तो वही कपड़ा ही है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द बैम्बू स्ट्रक्चर। आया समझ? इसलिए ये जो फ्लैजेल, ये जो माइक्रोविलाई, हाउ इट इज परमानेंट? इट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या देख रहे हो? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हर जगह इधर उधर होते हैं। एंड ये आपका क्या है? सेंट्रियोल। तो ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल डायग्राम, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड आप लोग मेरा बात नहीं सुन के इधर उधर का बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशली योर फ्रेंड्स लाइक सार्थक, एंड दे बिकम निरार्थक, है कि नहीं? फिर क्लास सर में ये माइक्रोबायोलॉजी की बुक है? नो बेबी, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बुक है। इमेजिन करिए। एंड आई ऑलवेज एडवाइस माय स्टूडेंट्स, इतना भी पढ़ लो ना, ये क्वालिटेटिव सेल बायोलॉजी है। कितना पेज है मैं बता रहा हूं आपको। आई विल शो यू हाउ मेनी पेजेस, यू कैन सी ऑन योर ओन। ये आपका इंडेक्स है, देखो मैं खोल रहा हूं, ये देख रहे हो? तो ये आपका सपोज सेलुलर बायोलॉजी है, ये 56 में शुरू हुआ एंड टिश्यूज है 100, मतलब ओनली 44 पेजेस ऑफ सेल। अगर आप 44 पेजेस ऑफ सेल पढ़ते हो तो दिल खुश हो जाता है। समझ में आया? एंड अगर आप नहीं पढ़ते हो तो क्वालिटी तो कम से कम नहीं होगा। ये तो जेजेस का चैलेंज है। हाँ, क्वांटिटी आप कुछ मर्जी पढ़ो। आपको मालूम है ना, जब काम आप देखोगे, जब काम आएगा ना, तो जेजेस का साइटोलॉजी काम आता है। A lot of you will be reading cell in school, but in school JJS does not teach cell. So in school I teach cell in 9th class. I don't teach cell in 11th class. तो अब आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो वहां स्कूल में आप साइटोलॉजी पढ़ोगे, बट जेजेएस क्लास में हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। समझ रहे हो? तो वो यस डिफरेंस आपको समझ में सर। आएगा। एक बार वहां पढ़ो ना, फिर once you study in school you will understand what you actually read in my class. फाइन। तो एक बहुत अच्छा बुक है, तो इसीलिए मैं तो चाहता हूँ बच्चे पढ़ें, बट वो नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दे आर बिगर चिल्ड्रन, रिचर चिल्ड्रन। चलिए ना, अब और आपको दिखाया जाए। तो देख रहे हो, ये आपका सिलिया फ्लैजेला है। फाइन, इस तरह से है चीजें। ये आपका देख रहे हो, ER SER, न्यूक्लियस RER SER। ठीक है, तो ये सिंपल है। ये मैं नहीं कहता कि ये बेस्ट बुक है, बट ये जो बुक है इसको आपको एक बार पढ़ना चाहिए। तो ये आपका क्वालिटी बनाता है। ओके, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो आपको मैंने माइक्रोफिलामेंट्स दिखा दिया। जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बॉय, तो नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होता है? उसका उतना ज्यादा डेफिनाइट फंक्शंस, माने वो क्या है ना, माने उस स्ट्रक्चर को ही पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, उसको सेल में पढ़ने से उतना खास समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे और चल देंगे। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नाउ दे are tough, solid, unbranched, non-contractile, rope-like bundles of proteins in eukaryotic cells to provide stability to the cells. They consist of keratin, hair wala, desmin, vimentin-like proteins. Okay. एग्जाम्पल है न्यूरोफाइब्रिल्स, डेंड्रॉन, ग्लियल फिलामेंट्स, सेल जंक्शंस, न्यूरोग्लिया। ओके, इस तरह के प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। इसका जब हम अभी थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो वो और क्लियर होगा। चलिए, तो ये आपका जो राइटिंग पार्ट हमने किया, तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। तो उस टेबल का अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंपैरेटिव। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
comparison of your what, your cytoskeleton. आ गया, दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलिए, तो जो पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में आप जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो होता है एंड ये दोनों आपका बेसिकली सॉलिड होता है. डायमीटर इसका 25 नैनोमीटर है विथ 15 नैनोमीटर लुमेन. ठीक है, इसका 7 नैनोमीटर होता है, ये 8 to 12 नैनोमीटर होता है. प्रोटीन सब यूनिट्स, इसमें ट्यूब्यूलिन होता है अल्फा बीटा, ये एक्टिन होता है. देख रहे हो इसमें मायोसिन लिखा है कहीं? तो सोच लो. एंड ये है, नो सर. इसमें अनेक सारे प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स आ सकते हैं, वो उस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. मेन फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप. देख रहे हो, सेल शेप, तापर सेल मोटिलिटी, जैसे सिलिया फ्लैजेला हो गया, क्रोमोसोम मूवमेंट एंड ऑर्गेनेल मूवमेंट. देख रहे हो, छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट कितना एक्सप्लेनेटरी है. ये कोई देखो, अच्छा बुक का प्लस पॉइंट क्या होता है, वो लोग ज्यादा नहीं लिखते हैं, कम लिखते हैं बट अच्छे से लिखते हैं. तो सेल मोटिलिटी आप जानते हो, मोटाइल ऑर्गन्स क्या क्या है, सिलिया एंड फ्लैजेला. क्रोमोसोम मूवमेंट कैसे होता है, आपका सेंट्रियोल एसोसिएटेड होता है, स्पिंडल एसोसिएटेड होता है. ओके, उसी तरह से ऑर्गेनेलर मूवमेंट जो है वो भी आपका वेसिकल वेसिकल को माइक्रोट्यूब्यूल्स मूव करता है. ठीक है. नाउ माइक्रोफिलामेंट्स का काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप. जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रोविलाई का होना, ओके, अमीबॉइड मूवमेंट का होना, चेंजेस इन सेल शेप, मसल कॉन्ट्रैक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सेल मोटिलिटी एज इन सुडोपोडिया एंड सेल डिवीजन. इन सब चीजों, देख रहे हो, अब सिंपली इतना पॉइंट लिखो, धड़ाक से मार्क मिलेगा. नाउ इधर क्या है, अगेन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप. भाई तीनों सेल शेप मेंटेन करता है. ये आपका टेंशन बियरिंग एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो एक जो स्टार शेप्ड सेल, जैसे आप पढ़ोगे प्रोटिस्टा ओटिस्टा, उसमें आपका रेडियोलैरियंस हैं. तो रेडियोलैरियंस में वो स्टार शेप कैसे होता है, पॉइंटेड जैसे स्ट्रक्चर, वो सब साइटोस्केलेटन से होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तापरे अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना. ये आपका मेन फंक्शन है, और भी फंक्शन आएगा विथ टाइम. चलिए